मैं सूरजभान सिंह, मोती नगर एक्सटेंशन, बालाजीपुरम, मथुरा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे हाथ, दोनों हाथ हिला दो एक बार जी, वापिस हिला दीजिए एक बार हाथ। दोनों आए हैं साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं सूरजभान सिंह, मोती नगर एक्सटेंशन, बालाजीपुरम, मथुरा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। भोलेनाथ की कृपा का क्या वर्णन करूं। जिनको पत्र पढ़ना है एलईडीओं पर और आस्था चैनल पर भी पत्र हमारे पास में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। भोलेनाथ जी की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बाबा ने मुझ पर क्या कृपा करी है गुरुदेव। मैंने कई बार पेपर दिया लेकिन कुछ नंबरों से रह जाता था। जब मैंने कथा पर टीवी पर आपकी कथा श्रवण करी है, फैसला लिया कि मैं बाबा के दरवाजे पर शंकर जी के मंदिर जाऊंगा, एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। बाबा का शिव मंदिर जाना चालू करा। लोग कहते थे इतना जिस परीक्षा के लिए तू एग्जाम दे रहा है इसमें निकलना तेरे बस की बात नहीं। पर गुरुदेव सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मंदिर जाता, बाबा को लोग हंसते भी कि शिव मंदिर में जल चढ़ाने से मिलता क्या है। एक बार मेरे कुबेरेश्वर धाम पर भी गया और बाबा को भी प्रणाम करा। वहां से भी मैं आचमन कर कर आया और बाबा से प्रार्थना कर कर आया, बाबा मुझे पास करना, मेरा एग्जाम निकलवा देना। जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन मैंने भोले बाबा को भरोसा रखकर पेपर दिया। और जैसा गुरुजी आप कहते हो कि शिव जी पर भरोसा करो और अपनी मेहनत पूरी करो, अपना कर्म नहीं छोड़ना, पढ़ना नहीं छोड़ना, मेहनत नहीं छोड़ना। मैंने भी नहीं छोड़ी गुरुदेव। दोस्त तो कहते थे तेरा रेलवे में कभी नौकरी नहीं लग सकती, पर मैंने भी बाबा से प्रार्थना कर कर पूरी तरह से मेहनत करी। अब की बार एग्जाम देने गया तो बेलपत्री के मध्य भाग में शहद लगा कर गया और शिव जी को लगाकर लोटा भर जल चढ़ाकर चले गया। इतना समय हो गया था, मेरी नौकरी रेलवे में नहीं थी गुरुदेव, पर अब बाबा की कृपा से मेरा फिजिकल भी हुआ, मेडिकल भी हुआ और बाबा ने मुझे रेलवे में नौकरी दे दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। बधाई आपको बाबू। गुरुदेव एक बात और कहना चाहता हूँ, जब मैंने परीक्षा पास कर ली और मैं रेलवे में नौकरी में लग गया, मेरा मौसी का लड़का जो कि भगवान को कभी मानता नहीं था, मैंने उससे कहा टीवी पर कथा आती है आस्था चैनल पर, तो सुना कर शिवपुराण, बाबा जरूर तेरी भी नैया पार करेगा। और गुरुदेव वो हंसता था मुझ पर जल चढ़ाने पर, ना चालू हो गया। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो कभी शंकर को नहीं मानता था, शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते वो खुद में सिलेक्ट हो गया और बाबा उसकी तरफ से भी मैं प्रणाम करने आया हूं। ये शिव है। बैठिए, बहुत बहुत बधाई। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शंकर शंकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर। मैं सुमन शर्मा, निवासी सन सिटी कॉलोनी, आगरा रोड, हाथरस। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी। अच्छा इधर है क्या? हाँ हिलाइए हाथ, इधर पे वापिस हाथ हिलाइए। मैं सुमन शर्मा, निवासी सन सिटी कॉलोनी, आगरा रोड, हाथरस। एक बार वापिस हाथ हिलाइए। हाथरस मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मैं एक लोटे जल का और पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा कृष्णा शर्मा कई वर्षों से भारतीय वायुसेना के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहा था, पर उसका नहीं हुआ। तब वो आखिरी में हार गया। फरवरी में फिर उसका एग्जाम आया तो मैंने उससे कहा कि तू शिव मंदिर जाया कर, चल मेरे साथ कथा श्रवण करने के लिए चलते हैं। बाबा की कथा को श्रवण करना, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है, ये सियोर वाला महाराज कहता है। हम अलवर की कथा में बाबा से प्रार्थना करें, पंडाल पे बैठकर कथा सुनी और बाबा से आप कहते हो ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के बाद मांगना चाहिए। मैंने बेटे को नौकरी मांगी है और इंडियन एयरफोर्स में मांगी। बाबा मैं क्या वर्णन करूं। 25 मार्च को मेरे बेटे ने फॉर्म भरा, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। तीसरा सोमवार था और मेरे बेटे का एडमिट कार्ड आया। फिर बाबा 15 जून 2023 को शाम को एयरफोर्स का ऑनलाइन रिजल्ट आया, जिसमें मेरा बेटा उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। और फिर मेरे बेटे को भरोसा पक्का हो गया कि कथा सुनने का फल क्या होता है, गुरुदेव शिव मंदिर जाने का फल क्या होता है। फिर फेज 2 में
जिसमें फिजिकल इंटरव्यू और मेडिकल होना था, उसका भी एडमिट कार्ड मेरे बेटे को आ गया। इसी बीच में बेटे को दोबारा से पशुपति व्रत करवाया और इंटरव्यू के लिए भेजा। मेरा बेटा पशुपति व्रत करते करते इंटरव्यू दिया। 15 जुलाई पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने जो करवाया वो भी हमने करा, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा, जिसको मेडिकल में पास होना था परंतु उसका 2 किलो वजन ज्यादा था, अब 2 किलो वजन ज्यादा था तो कैसे पास होता, तो उसने कह दिया माँ मैं वजन कम कर करके रह गया पर मेरा वजन कम नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। माँ ने कहा शिव जी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र खाकर चले जा और रिजल्ट बाबा देगा। शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाकर मेडिकल का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से मेरा वजन फिक्स निकला और मैं एयरफोर्स में नौकरी लग गई, मेरी ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने आया। माँ बधाई आपको, दोनों हाथ हिला दो एक बार वापिस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बहुत बहुत बधाई। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। खाली न जाता कोई, आप भी बोलिए साथ में, दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मेरी बड़ी अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर अब तो न टालो, गिरी जा रही शिव कृपा का होती जरूर है। महाराज सहजता नहीं है शिव की कथा में। जब देवराज नाम के ब्राह्मण को मेरे बाबा पार कर सकते हैं तो आपका कल्याण क्यों नहीं कर सकते। जितने लोग ब्रज की धरा पर भगवान कृष्ण का भजन करने आते हैं, हम उनसे कहेंगे जिंदगी में एक बार देवी भागवत, शिव पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण पढ़कर देखना कि ब्रज की रज में गुरुदेव दिल्ली भजनपुरा से हूं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुशील कुमार दिल्ली भजनपुरा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भजनपुरा से, दिल्ली से। गुरुदेव कई साल शादी के हो गए, संतान की प्राप्ति नहीं थी, बच्चे गर्भ में शांत हो जाते थे, बच्चे पूरे नहीं होते थे, सभी लोग बहुत देते थे। तब मेरे किसी परिचित ने कहा कि तुम एक काम करो, शंकर के मंदिर में जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। मैं दूसरे के बच्चों को देखती थी ना गुरुदेव, तो बाबा से प्रार्थना करती थी मेरे घर में संतान कब होगी, इतने साल निकल गए औलाद नहीं है, मेरी झोली खाली की खाली है गुरुदेव। मेरी मम्मी ने फिर मुझे कहा कि तू एक बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, पशुपतिनाथ का व्रत कर। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि तुम्हारे गर्भ में कुछ ऐसा है जिसके कारण बस बच्चा पूरा जन्म कभी जिंदगी भर नहीं लेगा, और वो बच्चा तुम जन्म भी देना चाहोगी तो वो मर ही जाएगा। और ऐसा हुआ गुरुदेव, कई बार बच्चा गर्भ में ही मर गया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं।
गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? पशुपतिनाथ का व्रत चालू करा और बाबा से प्रार्थना करी। 4 अप्रैल 2023 को बाबा की कृपा से, जिन डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं होगा, लोग ताने देते थे, बाबा की कृपा से मुझे 4 अप्रैल 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा की कथा यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। ये शिव है, ओ घड़ी शंभु, तेरी कृपा बिना न हिले